हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। सुबह हो गई है, मैं भी नहा धोकर आ गई अपने लड्डू को जगाने। लड्डू को जगाकर उनको मैंने नहलाकर उनके शरीर को पोंछकर फिर मैंने लड्डू का श्रृंगार कर दिया। उसके बाद मैंने लड्डू की पूजा अर्चना की। फिर मैंने भगवान जी की भी पूजा अर्चना करने बैठ गई। अब मैं आ गई लड्डू का भोग लेने के लिए। कल ही आई हुई थी खोए वाली बर्फ़ी, तो थोड़ी गीली बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने इसको अलग ही निकाल कर अपने लड्डू के लिए रख दिया। इसमें इनकी बिस्किट थी तो उसी में मैंने रख दिया कि थोड़ा सा ये टाइट हो जाए, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा, जिससे मुझे निकालने में और उनको खिलाने में सही रहे। फिर मैं लड्डू को लेकर जाऊँगी, इसका भोग लगा दूँगी, फिर मैं उन्हें पानी भी पिला दूँगी। उसके बाद मैं भी आ गई गर्म पानी पीने के बाद फिर मैंने लिया चाय और नमकीन। ये है नमक पारा, कल आया हुआ था, तो फिर मैंने इसको, मुझे चाय में डालकर खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे आप लोग भी बताइएगा कमेंट में किसको चाय में डालकर ये वाली नमकीन ज़्यादा पसंद है। मुझे तो भाई बहुत पसंद है। मैं थोड़ा सा चाय में डाल लेती हूँ और थोड़ा सा अलग ही रख के फिर खाती हूँ। और ये सब का नाश्ता करने के बाद फिर मैं आ गई अपना खाना बनाने। आज खाने में दाल चावल सब्जी और रोटी बनेगा। मैंने दाल रख दिया। दाल रखने के बाद अब इधर मैं करेला काट लूँगी और करेले में मैं प्याज डालकर बनाऊँगी, क्योंकि मुझे प्याज वाला करेला ज़्यादा पसंद है, बट मम्मी को नहीं पसंद है। फिर मैंने मम्मी से बोला कि मैं बना देती हूँ, क्योंकि थोड़ा मेरा भी मन कर रहा है करेला प्याज में डालकर बनाने का। तो फिर मैंने बना दिया और इधर दाल भी मेरी हो गई थी, सब्जी में मेरी अब बन चुकी है। ये आम और कटहल का अचार था जो कि अब ख़राब हो गया, इसे मैं फेंकने जा रही हूँ। बहुत बेकार लग रहा है, क्योंकि इतनी मेहनत से अचार बनता फिर वो ख़राब हो जाता है। फिर मैंने चावल भी रख दिया कुकर खाली करके और इधर मैंने रोटी बना लिया। अब खाना बन चुका है, तो फिर मैं अपने लड्डू को भोग लगा दूँ। मैंने लड्डू को दाल चावल और आलू का भरता ही भोग लगाया है, क्योंकि करेला मैं नहीं खिलाऊँ, क्योंकि उसमें प्याज पड़ा हुआ है। लड्डू को खाना खिलाने के बाद फिर अब इधर भी घड़ी में 12 बज चुका था, तो मैंने लड्डू को पानी पिलाकर उन्हें सुला दिया। मेरे लड्डू अब सो चुके हैं। उसके बाद फिर मैं आ जाऊँगी। कुछ फ्रूट्स था, उनको मैं फ्रिज में डालने के लिए, क्योंकि वो बाहर रहता तो ख़राब हो जाता, तो मैंने सोचा कि लो मैं इसको फ्रिज में डाल देती हूँ। तो फिर मैंने इसको फ्रिज में डाल दिया। उसके बाद फिर मैं अपना खाना लेकर बैठ गई, क्योंकि भाई अभी इधर घड़ी में 1 भी बज रहा था, तो मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने खाना अपना लिया। खाना खाने के बाद फिर मैं अपना आराम की कुछ देर, फिर मैंने पढ़ा और इधर फिर आ गया था घर पर समोसा, क्योंकि आज बरसात हो रहा था, तो पापा गए थे कुछ काम से बाहर, तो फिर वहाँ से गरम समोसे लेकर आए। तो भाई मैं भी बैठ गई खाने के लिए। वैसे तो अभी भूख नहीं लगी हुई थी, क्योंकि थोड़ा मैंने लेट में खाना खाया हुआ था, लेकिन मैंने सोचा कि समोसा भी गर्म है तो फिर मैं खा लेती हूँ इसको। खाने के बाद और इधर मेरे लड्डू के उठने का टाइम हो गया था, तो फिर मैंने उन्हें भी जगाया, पानी उन्हें पिलाया। फिर इधर मैं आ गई अपने लड्डू को जगाने। लड्डू को जगा कर उन्हें भोग भी लगा दिया। उसके बाद मैं चली आई चाय बनाने, क्योंकि अभी घर में काम चल ही रहा है। देखिए कब तक चलेगा, इससे पूरा घर भी गंदा हो जा रहा है और इतना टाइम ले रहे हैं, क्योंकि ये लोग बीच बीच में गैप कर दे रहे हैं, इसलिए और टाइम लग रहा है। फिर मैंने चाय बनाया और उन लोग को नाश्ता दिया। उसके बाद फिर मैं भी चाय लेकर बैठ गई। जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि लड्डू मेरे जा रहे हैं कहीं, मतलब मैं उन्हें भेज रही हूँ अपनी मामी के पास, इसलिए क्योंकि कुछ मेरा प्रॉब्लम हो गया है। तो मेरी लड्डू की सेवा में दिक्कत आ रही थी, मतलब उनका कैसे भोग वोग लगता। फिर मैंने लड्डू को अपने मामा के घर भेजने को सोचा। मैंने मामी के पास कॉल किया कि थोड़ा आके मेरे लड्डू को ले जाएं। तो फिर मामा और उनकी बेटी आ गई। वो उनके कपड़े रख रहे हैं, अभी तो ये बहुत छोटी है, सही से समझ भी नहीं पा रही है। तो फिर मैंने इसको बताया कि ऐसे ऐसे रखो सारा। फिर वो बैठाई, फिर मैंने कहा उन्हें लिटा दो, ना तो ले जाने में दिक्कत होगा। फिर मैंने कहा कि इनका बेड भी रख लो, तो बोली दीदी ले जाने में दिक्कत होगा बेड। तो मैंने बोला ठीक है। फिर उनको अब वो लेके जा रही है। पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे लड्डू मुझसे अलग हुए, इसलिए मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा। मैंने आज बहुत रोया हुआ है, क्योंकि मुझे इतना रोना आ रहा है, क्योंकि मैं अपने लड्डू के बिना कभी नहीं रही हूँ। मैं कहीं भी जाती थी तो उन्हें लेकर ही जाती थी। तो फिर वो ले कर अब मेरे लड्डू को लेकर जा रही है। सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा, बाय बाय।